स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है जिसको हमने मतलब कि ना पीछे पढ़ा है ए इनवर्स ऐसे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, यही वर्डिंग है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ये मैट्रिक्स दिए है, एक ये मैट्रिक्स दिए है। तो हमने देखना है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, बस ये फाइंड करना है। बात समझ आ रही है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर यानी ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं हैं। अब ये मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 5 4 7 और दूसरा मैट्रिक्स जो है 7 -5 -4 3, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से आंसर आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं 1 0 0 1। अगर आंसर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर क्या होगा, यानी अगर ये आंसर आ जाएगा तो फिर इसका मतलब कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और अगर ये आंसर नहीं आता तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जो है वो 1.4 में सीख चुके हैं, अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी सीखी, अब फिर इस क्वेश्चन में सीखते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 7 + 5 × -4। 3 को 7 से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए आगे लिखेंगे 3 × -5 + 5 × 3। ये इस तरह एक रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे लिख दें। फिर उसके बाद ये जो है सेकंड रो, अब इनको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 7 + 7 × -4। इसी रो को सेकंड कॉलम से 4 × -5 + 7 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए 3 7 21, 5 4 20 प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 3 5 15, चूँकि इसके साथ माइनस है -15। 5 3 15, इसके साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा। इसी तरह 4 7 28 प्लस माइनस माइनस 7 4 28। इसी तरह 5 4 5 20, क्योंकि इसके साथ माइनस है, माइनस आ गया। 7 3 21, इसके साथ प्लस है, प्लस आ गया। अब इनको प्लस माइनस कर लें। अब देखेंगे यहाँ पे 21 में से 20 माइनस किया तो 1 आ गया। 15 में से 15 माइनस किया 0 आ गया। 28 में से 28 माइनस किया 0 आ गया। 21 में से 20 माइनस किया तो 1 आ गया। इस तरह अगर आप देखेंगे आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने का मतलब है कि दीज मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो है आपका इस तरह फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल इसका एक पार्ट और दिया हुआ है हमें, वो भी हमने ऐसे ही फाइंड कर लेना है कि यही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दो आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3 और ये -3 2 2 -1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वही रो को दोनों कॉलम के साथ 1 × -3 + 2 × 2। इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ 1 × 2 +
2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह इस रो को भी दोनों कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस रो को नेक्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 3 जार 3 माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस है। इसी तरह ये प्लस 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस -2। इसी तरह ये 2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 प्लस बल्कि प्लस माइनस 3 1 जार 3। अब इनको भी प्लस माइनस कर लेते हैं आपस में। तो 4 प्लस का 3 माइनस का, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0 और 4 माइनस 3 1। अगर आप देखिए अगेन हमारा आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यस दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों भी आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और D इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर की अगर हिस्से को देखा जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए बी है। ए बी का मतलब है ए और बी का मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं ये इन्वर्स आपको मतलब ये क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मैं आपको पहले बताऊँ कि हम पीछे पढ़ के आए थे कि जो ए इन्वर्स होता है तो वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला होता है इन्वर्स का। ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए किसका, ए का। लेकिन अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है इसमें ए बी है, यानी ए बी का इन्वर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा, यानी ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए आपके पास है 4 0 -1 2 और बी है आपके पास -4 -2 1 -1। ये हमने समझे कि लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन की स्टार्ट की है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना। लिहाजा पहले ए बी करेंगे। ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीखा। अगेन एक मतलब फिर मौका मिल रहा है, फिर सीख रहे हैं। ये इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ये इसी तरह इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जार 16 माइनस का और 0 1 जार 0। ठीक है। 0 1 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। इसी तरह 4 2 जार 8 माइनस है इसके साथ। इस तरह 0 1 जार 0, अगेन ये 0 आ गया आपके पास। इसी तरह 4 1 जार 4, ये माइनस और माइनस प्लस 4, ये 2 1 जार 2, ये भी प्लस का हो गया। इसी तरह ये 1 2 जार 2 प्लस का 2 होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। इस तरह 2 1 जार 2 लेकिन प्लस माइनस माइनस यानी -2। तो इस तरह इनको जब हमने आपस में प्लस माइनस कर लेना है तो ये आ गया -16 और 0 -16 आएगा। 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। -8 और 0 -8 ही आएगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये ए बी हासिल हो गया। ठीक है जी। अब देखिए ए बी निकला है। अब ए बी का इन्वर्स अगर हम इसका मैं अगर फॉर्मूला पहले लिखूँ तो इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह होगा कि ए बी का अगर हम इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो 1/a b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। यानी अगर देखें तो इसमें डिटर्मिनेंट भी आपको ए बी का निकालना है, यानी ये जो हमने ए बी फाइंड किया मल्टीप्लाई करके। ठीक है।
ए बी का जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास हासिल हुआ, इसी का हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर इसी का एडजाइंट। तो आइए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी ए बी डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे। तो ब्रैकेट खत्म करके बाद लगा लेते हैं, -16 -8 6 और 0। इसका डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई 16 0 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई करेगा -8 के साथ। 16 0 0 होता है, 6 8 48 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 48 + 0 48 ही आपके पास हासिल हो गया। इस तरह ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास ये हासिल हो गया। उसके बाद जो चीज़ चाहिए आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो है ए बी का एडजाइंट। ये जो आपके पास ए बी हासिल हुआ है, ए बी, इसका आपने एडजाइंट निकालना है। एडजाइंट में आपको पता है कि इधर की प्लेस चेंज करते हैं, 0 ऊपर -16 नीचे, और इधर के साइन चेंज कर देते हैं, ये 8 माइनस का प्लस का 8 हो गया, 6 प्लस का माइनस का 6 हो गया। तो ये आपके पास ए बी का डिटर्मिनेंट निकला, एडजाइंट निकला है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास, जो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे, यानी ए बी इन्वर्स इक्वल है 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला 48 आया, यहाँ पे 48 आ गया, और यहाँ पे एडजाइंट की वैल्यू लिख लेंगे। एडजाइंट की वैल्यू हमारे पास है 0 8 -16 और -16, यहाँ पे -6 और -16, ठीक है, ये हमारे पास। बस अब यहाँ पे फाइनल हमारा स्टेप जो है वो ये है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं अंदर के, इन सब को हमने 48 पे डिवाइड कर देना, यानी ये ऐसे हासिल हो जाएगा 0/48, यहाँ पे 8/48, यहाँ पे -6/48, यहाँ पे -16/48। तो अब इन सब को हमने क्या करना, 48 और ऊपर वाले नंबर को आपस में डिवाइड या कैंसिलेशन जो भी होता है वो करेंगे। मसलन 48 और 0 से डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों आप कैंसिलेट होते हैं, कट जाते हैं आपस में 8 के टेबल में, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48 होता है। तो इस तरह 1/6 हासिल हो गया आपको। इसी तरह ये 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, तो -1/8 आपके पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये 16 1 जार 16, 16 का पहाड़ा, 16 1 जार 16, 16 3 जार 48 होता है। तो इस तरह -1/3 ये आपका इसका आंसर आ गया। इस तरह ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, फिर हम इसका राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड पे अगर हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये कंडीशन है कि बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, इट्स मीन मल्टीप्लाई, यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी बात सुने, आपको पता है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स अगर अलग अलग निकाले जाए तो उनके ये फॉर्मूलाज हैं। मतलब कि ए इनवर्स जब हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ ए, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मतलब, एडजाइंट ऑफ ए ऊपर लिख लेते हैं और नीचे ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, सही है। और अगर बी इनवर्स को देखें तो ये भी इस तरह, इसका फॉर्मूला 1/b डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ बी, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। एडजाइंट ऑफ बी जो है ये ऊपर लिख लें, नीचे बी डिटर्मिनेंट लिख लें। तो चूंकि हमने चीज़ ये फाइंड करना है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, हमने क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन कर देना। पहले हमारे पास बी इनवर्स है, हमने बी इनवर्स का फॉर्मूला पहले लिख देना। बी इनवर्स का फॉर्मूला ये है, एडजाइंट ऑफ बी ये, और नीचे बी डिटर्मिनेंट। इसी तरह मल्टीप्लाई, अब इधर ए इनवर्स बाद में, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लें, वो है एडजाइंट ऑफ ए, नीचे ए डिटर्मिनेंट। अगर अब इन दोनों फॉर्मूलों को इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, सॉरी, एडजाइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजाइंट ऑफ ए ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट। ये शेप हमारे पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, बी इनवर्स ए इनवर्स का,
ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, बी एडजॉइंट चाहिए, आपको ए का एडजॉइंट चाहिए, आपको ए का और बी का दोनों का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो आइए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ना हम ए को लेते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ए को लेके तो ए है हमारे पास 4 0 -1 2, तो इसका जो ना हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट आपको पता है कि एडजॉइंट जो होता है वो कैसे निकलता है, आप इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी 2 ऊपर 4 नीचे, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। 0 जो होता है वो 0 ही रहता है, उसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया जाता, और ये 1 जो है ये माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, ये इसका एडजॉइंट निकला है। इसी तरह बी जो है आपके पास है -4 -2 1 और -1, इसका भी हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी जो है ये कैसे निकलेगा, वही इनकी प्लेस चेंज कर दें, -1 ऊपर -4 नीचे, और -2 है तो +2 हो जाएगा, 1 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास बी का भी एडजॉइंट निकला है। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें और चाहिए, वो हैं डिटर्मिनेंट। ऊपर के नीचे हमें डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। ए हमारे पास है 4 0 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 4 2 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8 आ गया, -1 0 0, 8 में से 0 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर बी डिटर्मिनेंट निकाल लें। बी की वैल्यू आपके पास ये है -4 -2 1 और -1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 4 1 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। इसी तरह -1 2 2, लेकिन इसके साथ माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों नंबर प्लस किएंगे तो 4 और 2 6 हो गया। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हमें इस फॉर्मूले के मुताबिक रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड कर ली। बस अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई -1 2 -1 -4। आगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 0 1 और 4। ओवर के नीचे बी डिटर्मिनेंट निकाला है वो 6 निकला है, मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट निकाला है वो 8 निकला है, यहाँ पे 8 लगा दिया। क्लियर, इस तरह मतलब जो है ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या करते हैं, ये दो मल्टीप्लाई फॉर्म में आते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह रो को कॉलम से। ठीक है, इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर सेकंड रो जो है -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 हाँ ओवर में 48 आ जाएगा। 48 क्यों आया, 6 8 48। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 2 माइनस का प्लस 2 1 2 1 0 0 और 2 4 8। इसी तरह 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 -1 0 0 और 4 4 16। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह जो है ओवर में 48, इस तरह ये हमारे पास ये हासिल हो गया। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 2 में से 2 0, 8 प्लस 0 8, -2 -4 -6 और -16 ओवर में 48। अब क्या करेंगे, आखिरी स्टेप
वो ये है कि ये 48 सबके ओवर में लग जाएगा, यानी क्या करेंगे 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48 और -16 ओवर 48। तो इन सब को हमने 48 0 ज़र 0, ये 6 1 ज़र 6 6 8 ज़र, ये -1 ओवर 8 आ गया। इस तरह 8 1 ज़र 8 6 ज़र, तो इस तरह ये 1 ओवर 6 आ गया। इस तरह 16 1 ज़र 16 16 3 ज़र, तो ये आपके पास 1 ओवर 3 माइनस में आ गया। अगर देखें तो ये हमारा सेकंड आंसर है। अगर आप फर्स्ट आंसर को भी देखें और सेकंड आंसर को भी देखें तो दोनों आंसर आपस में इक्वल आ गए। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये आपका मुकम्मल हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो है वो फिर